Hello everyone, I am Dr. Nupur Sadda and in this video we are going to discuss about the deficiency symptoms of the essential elements. देखिए अपने previous lectures में अपन cover कर चुके हैं criteria for the essentiality of the elements. Then we divided the elements on the basis of their quantitative requirement into the macro and micronutrients. फिर essential elements को we again divided on the basis of the diverse functions into the 4 categories. Then we have studied about the role of the macro and the micronutrients in the case of the plants. अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स की। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं ये समझने से पहले अपने को पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। देखिए क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज रिटार्डेड, यानी वो कॉन्सेंट्रेशन है ये एसेंशियल एलिमेंट की जिसके नीचे प्लांट की ग्रोथ जो होगी वो रिटार्ड हो जाएगी, यानी धीमी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एसेंशियल एलिमेंट है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। अब हर एक एसेंशियल एलिमेंट जो है प्लांट के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स प्ले करता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब इस एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी वजह से प्लांट के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब यही एलिमेंट अगर प्लांट को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ओके, सो विल राइट हियर each essential element plays one or more structural and functional role in the plant. Deficiency of the essential element thus brings about certain morphological changes in the plant which are seen as deficiency symptoms. इनको हम क्या कहते हैं, we call them as the deficiency symptoms. अब ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले कौन से टिश्यूज में अपेयर होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट कि एलिमेंट मोबाइल है या इमोबाइल है। क्लियर? सो the tissues in which deficiency symptoms appears first depends upon the mobility of the element. Clear? So depending on the mobility of element, they can be of two types, that is the mobile elements and immobile elements. क्लियर? अब इसको पहले अपन डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। सपोज दिस इज द यंग लीफ एंड दिस इज द मैच्योर लीफ। क्लियर? जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है,
जो यंग स्टेज है उससे एडल्ट स्टेज आती है, एडल्ट स्टेज के बाद धीरे धीरे एजिंग होती है एंड फाइनली क्या हो जाती है, डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी क्या आती है, यंग जुवेनाइल स्टेज होती है, जुवेनाइल स्टेज से आती है मैच्योरिटी, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव स्टेज। फिर धीरे धीरे क्या होगा, प्लांट क्या शो करता है, सेनेसेंस। प्लांट पार्ट्स भी सेनेसेंस शो करते हैं, सेनेसेंस हम कहते हैं एजिंग को। एंड फिर देखने को मिलती है प्लांट्स के अंदर एब्सेशन। एब्सेशन क्या होता है, फॉलिंग ऑफ द प्लांट पार्ट। तो पहले देखने को मिलेगा सेनेसेंस, दैट इज एजिंग। अगर हम लीफ की बात कर रहे हैं तो लीफ क्या हो जाएगी, धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाती है, येलो हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेनेसेंस। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगी, एब्सेशन। एब्सेशन में क्या होगा, इट विल गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। अंडरस्टूड। अब इसमें क्या होता है, सेनेसेंस के बाद एब्सेशन होने से पहले यहाँ पर क्या होगा, सेनेसेंस जब होता है लीफ का तो यहाँ पर जो ओल्डर लीव्स है उससे क्या होगा, अगर मोबाइल एलिमेंट्स है, मोबाइल एलिमेंट्स का मतलब होता है दे कैन मूव, ओके। तो जो ओल्डर लीफ है उससे जो मोबाइल एलिमेंट हैं दे विल मूव टू द यंग लीफ, वो मूव कर जाएंगे टू द यंग टिश्यूज और द यंग लीफ। यहाँ पर हम लीफ का रेफरेंस ले रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, मोबाइल एलिमेंट्स। तो इस केस में जो सबसे पहला सिम्टम अपेयर होता है, डेफिशिएंसी सिम्टम, वो कहाँ अपेयर होगा, ओल्डर लीफ में। क्लियर, क्योंकि जो सेनेसेंट पार्ट है उससे सारे एलिमेंट्स कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, इनटू द यंगर पार्ट्स। अंडरस्टूड। तो दैट वाज अबाउट द मोबाइल एलिमेंट। इमोबाइल एलिमेंट की अगर हम बात करें, इमोबाइल मतलब यहाँ पर एलिमेंट मोबाइल नहीं है, इट कैन नॉट मूव। जब ये मूव ही नहीं कर सकता तो ये ओल्डर लीफ के अंदर ही मिलेगा, ओल्डर टिश्यूज के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम पहले अपेयर होगा, इट विल फर्स्ट अपेयर इन द यंगर टिश्यूज। अंडरस्टूड। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर मोबाइल एलिमेंट है तो इसके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले किस में अपेयर होंगे, इन द ओल्डर टिश्यूज। और अगर इमोबाइल एलिमेंट है तो इसके सिम्टम्स जो हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, सबसे पहले किस में अपेयर होंगे, इन द यंग टिश्यूज। तो यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। मोबाइल एलिमेंट्स, the elements which moves from older tissues to younger tissues during senescence। तो डेफिशिएंसी सिम्टम पहले कहाँ अपेयर होंगे, deficiency symptoms first appears in older parts। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है NPK, that is नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, दे आर रेडिली मोबाइल एलिमेंट्स। जब हम बात करते हैं इमोबाइल एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स which do not move from older to younger tissues during senescence because they are immobile। तो इनके जो डेफिशिएंसी सिम्टम होंगे, they will first appear in the younger parts। First appears in younger parts। Example कैल्शियम एंड सल्फर, ये दोनों ही क्या हैं, इमोबाइल एलिमेंट्स हैं। और अगर ऑप्शन में कैल्शियम और सल्फर दे रखा है एंड बोथ ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो फिर आप कैल्शियम चूज करेंगे, बिकॉज कैल्शियम जो है वो ज़्यादा इमोबाइल है, सल्फर जो है थोड़ी बहुत मोबिलिटी शो करता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ कैल्शियम। लेकिन अगर बोथ ऑप्शन में दे रखा है देन यू विल चूज बोथ। क्लियर। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर।
तो यहाँ हमने क्या देखा, लेट अस टेक अ क्विक रिव्यू. हियर वी हैव स्टडीड अबाउट द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. व्हाट इज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन? इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज रिटार्डेड. जिसके बिलो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है. Every essential element plays one or more structural and functional roles in the plant. तो ऑब्वियस सी बात है, जब essential element मौजूद नहीं होगा तो प्लांट के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ये किस रूप में देखे जा सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स. अब डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले कहाँ अपेयर होते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट. सो डिपेंडिंग अपॉन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट दो तरीके के हो सकते हैं. एक होते हैं मोबाइल एलिमेंट और एक होते हैं इमोबाइल एलिमेंट. मोबाइल एलिमेंट वो हैं जो कि मूव कर सकते हैं. तो ये सेनेसेंट ऑर्गन्स से कहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं? दे विल मूव टुवर्ड्स द यंगर पार्ट्स. तो इनकी डेफिशिएंसी कहाँ देखने को मिलती है? फर्स्टली इन द ओल्डर पार्ट्स. Then immobile elements are the elements that cannot move. जब ये मूव ही नहीं कर सकते तो ये सेनेसेंट ऑर्गन्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे. एंड इनके जो फर्स्टली डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो किसके अंदर देखने को मिलेंगे? इन द यंगर पार्ट्स. सो that was all about the critical concentration and the mobile and the immobile elements. तो आइए अब हम बात करते हैं अबाउट द कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स विच आर सीन इन द केस ऑफ प्लांट्स. सबसे पहला जो डेफिशिएंसी सिम्टम देखने को मिलेगा दैट इज द क्लोरोसिस. क्लोरोसिस क्या है? बेसिकली इट इज द लॉस ऑफ द क्लोरोफिल. और क्योंकि क्लोरोफिल लॉस्ट हो जाता है तो लीव्स कैसी देखने को मिलती हैं? येलो इन कलर. ओके, सो विल राइट हियर क्लोरोसिस मीन्स लॉस ऑफ क्लोरोफिल. It leads to yellowing of leaves. किन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोसिस देखने को मिलेगा? तो यहां पर एग्जाम्पल आता है दैट इज ना करो मोबाइल एसएमएस फिर मैंने जिंदगी मांगी. दिस यू हैव टू रिमेंबर. इनकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? क्लोरोसिस, दैट इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल. एज अ रिजल्ट द लीव्स बिकम येलो इन कलर. ना करो मोबाइल एसएमएस फिर मैंने जिंदगी मांगी. दैट इज नाइट्रोजन, पोटेशियम, मॉलिब्डेनम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड मैग्नीशियम. सेकेंड जो डेफिशिएंसी सिम्टम देखने को मिलेगा दैट इज द नीक्रोसिस. नीक्रोसिस मीन्स टिश्यू डेथ. It means tissue death. इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है. कुकू कोयल मांगे कैल्शियम. कुकू कोयल मांगे कैल्शियम, दैट इज कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. नेक्स्ट आता है सेल डिविजन इनहिबिटेड. सेल डिविजन इनहिबिट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स लाइक ना करो मोबाइल एसएमएस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मॉलिब्डेनम एंड सल्फर. देन आता है डिले फ्लावरिंग. कुछ एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो फ्लावरिंग है वो डिले हो जाता है, देरी से होता है. दैट इज नो मोबाइल एसएमएस, नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम, सल्फर. क्लियर? तो हमने क्या देखा? कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन द प्लांट्स. वैसे तो ओवरऑल अगर हम देखें तो डेफिशिएंसी जब होगी एसेंशियल एलिमेंट्स की तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है? स्टंटेड हो जाती है, धीमी पड़ जाती है. ठीक है. इसके अलावा क्या देखने को मिलता है? क्लोरोसिस, दैट इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल और येलोइंग ऑफ द लीव्स. नीक्रोसिस, दैट इज अ टिश्यू डेथ. सेल डिविजन इनहिबिट हो सकता है या फिर फ्लावरिंग भी डिले हो सकती है. इट डिपेंड्स कि कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है. सो दैट वाज अबाउट द कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन द केस ऑफ द प्लांट्स.
नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखिए टॉक्सिसिटी हमेशा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ही कॉज करेंगे बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट। कितना कम चाहिए? दे आर रिक्वायर्ड लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ द ड्राई मैटर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। इसीलिए इन्हें ट्रेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनकी एक क्या है, narrow range of optimum concentration. There is narrow range of optimum concentration of micronutrients. ठीक है, एक बड़ी नैरो सी ऑप्टिमम रेंज देखने को मिलती है। यानी इस नैरो ऑप्टिमम रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से अगर ये जरा भी कम हो गए तो इट विल कॉज देयर डेफिशिएंसी। अगर जरा भी लेस हो गए तो क्या हो जाएगी, इनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। और ये जरा से भी ज्यादा हो गए तो इनकी क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी। दे विल कॉज टॉक्सिसिटी। क्लियर? इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में मैंगनीज का। मैंगनीज की जो टॉक्सिसिटी है causes deficiency of 3 elements, that is iron, magnesium and calcium। यानी अगर मैंगनीज जरा सा भी ज्यादा हो जाएगा तो मैंगनीज की टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। यानी मैंगनीज के ज़्यादा होने की वजह से आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ओके, बिकॉज इट कंपीट्स व्हाट, मैंगनीज कंपीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक, compete with it for uptake। इसके साथ भी compete करता है, compete with it for uptake and for binding with enzymes। और कैल्शियम में क्या करता है, इनहिबिट इट्स ट्रांसलोकेशन टू शूट एपेक्स। इसके ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कर देता है टू द शूट एपेक्स। तो इस तरीके से ये आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की क्या कॉज कर देगा, डेफिशिएंसी। मैंगनीज टॉक्सिसिटी अगर हम देखें तो इसके कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे लीफ में। क्या होते हैं, एक तो ब्राउन स्पॉट ऑन लीफ एंड इंटरवेनल क्लोरोसिस। व्हाट इज इंटरवेनल क्लोरोसिस? एज द नेम सजेस्ट, जो वेन के बीच का स्पेस होता है वहां पर क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। दैट इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल। तो हमने क्या देखा, वी हैव टॉक्ड अबाउट द टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, यहाँ हम देख सकते हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एक नैरो रेंज होती है ऑफ ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन, जिससे ये ज़रा से भी कम हो जाएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी, और ज़रा से भी ज़्यादा हो जाएंगे तो इनकी टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मैंगनीज टॉक्सिसिटी की, तो इसकी वजह से 3 एलिमेंट्स यानी आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी। और मैंगनीज टॉक्सिसिटी के क्या सिम्टम्स है, ब्राउन स्पॉट ऑन द लीफ एंड इंटरवेनल क्लोरोसिस। Now there are certain important points which you have to remember regarding the mineral elements। सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज रिगार्डिंग द प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स। नाउ व्हाट आर प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स? ये वो एलिमेंट्स हैं विच फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड रहेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। देन हम बात करते हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट्स की। देखिए नाम से ही पता चल रहा है जो बेसिक फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर बनाता है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वो किसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे, फ्रेमवर्क एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। इसमें आते हैं एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिटिकल एलिमेंट्स की, दैट इज NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. जनरली दे आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन हायर डोजेस. हायर डोजेस में इनकी रिक्वायरमेंट रहती है बाय द प्लांट्स, लेकिन सॉइल में ये इतने अमाउंट में अवेलेबल नहीं रहते हैं. इसीलिए इसको मीट आउट करने के लिए जनरली यूज होते हैं NPK फर्टिलाइजर्स. ओके, so that was about the critical elements. Next we come to the macronutrient that is required in maximum amount. वो macronutrient जो कि maximum amount में required है by the plants, that is the nitrogen. इसके बाद हम बात करेंगे micronutrients की. वो micronutrient which is required by the plant in maximum amount. So वो micronutrient जो कि maximum amount में required है by the plant, that is iron. Then the micronutrient that is required by the plant in the minimum amount, जो कि सबसे कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, that is molybdenum. ओके, टॉक्सिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है. डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है या कई बार मल्टीपल स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है. टॉक्सिक एलिमेंट वो एलिमेंट है, या अपन कह सकते हैं मिनरल आयन की वो कॉन्सेंट्रेशन दैट रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ द टिश्यू बाय 10%. यानी वो मिनरल आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो कि ड्राई वेट ऑफ टिश्यू को 10% तक रिड्यूस कर दे, तो वो मिनरल आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या कहलाती है, इट इज सेड टू बी टॉक्सिक. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आता है मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक, सिल्वर एक्सेट्रा. एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन ऑयल क्रॉप्स. ऑयल क्रॉप्स जो होती हैं उनकी ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी के लिए एसेंशियल होता है सल्फर. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं इटायोलेशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इलायोप्लास्ट. इलायोप्लास्ट क्या होते हैं, इलायोप्लास्ट आर द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स विच स्टोर्स फैट. ओके, यहाँ है इटायोलेशन. ओके, इटायोलेशन से डेवलप होंगे इटायोप्लास्ट. Now what is etiolation? Basically it is a phenomena which occurs in the absence of light. यानी डार्कनेस के अंदर क्या होगा, जो स्टेम है वो तो elongate कर जाती है, लेकिन जो नंबर साइज ऑफ द लीव्स है वो रिड्यूस हो जाएगा. एंड लीव्स शोज क्लोरोसिस, दैट इज वो पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं. इसको हम क्या कहते हैं, इटायोलेशन. तो ये कई बार स्टेटमेंट में दे दिया जाता है कि इटायोलेशन अकर्स ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी. दैट इज रॉन्ग. इट अकर्स मेनली बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लाइट. ओके, सो इट डज नॉट अकर ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी बट इट अकर्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट. Then you have to remember certain deficiency diseases. Okay, whiptail of cauliflower, it occurs due to the deficiency of molybdenum. Grey spot of oat, it occurs due to the deficiency of manganese. Dieback of citrus due to copper deficiency. Reclamation disease of cereals and legumes due to copper deficiency again. And Khaira disease of rice due to the deficiency of zinc. Clear? So that was all about the important or highlighting features which you have to remember about the mineral elements, जिसमें हमने क्या क्या देखा है. We have studied about the protoplasmic elements, framework elements, critical elements, macronutrient required in maximum amount by the plants, that is nitrogen. Then micronutrient which is required by the plant in maximum amount is iron. Micronutrient required by the plant in minimum amount is molybdenum. टॉक्सिक एलिमेंट क्या होता है, मिनरल आयन की वो कॉन्सेंट्रेशन विच रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ द टिश्यूज बाय 10%. एलिमेंट्स विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल क्रॉप्स इज सल्फर. इटायोलेशन का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए एंड यू शुड नो दैट इट डज नॉट अकर ड्यू टू द मिनरल डेफिशिएंसी. इंस्टेड इट अकर्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट और बिकॉज ऑफ द darkness, and then you have to remember certain deficiency diseases. So that was all about the mineral elements. अपने next lecture में अपन continue करेंगे with the nitrogen metabolism in the plants.